मरनाथा यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मरनाथा 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 मरनाथा। इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। सबको जय मसीह की। मारानाथा के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे मनन के लिए हम एक भाग में जाएंगे, लेकिन उस भाग में जाने से पहले मैं इस भाग का, इस प्रचार का शीर्षक आपको बताना चाहती हूँ। वो है अपने वस्त्र को नित्य धोएं। यह प्रचार शुरू करने से पहले इस प्रचार के पीछे की पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक दिन कुछ महीनों पहले मुझे रात को सोते समय एक दर्शन प्राप्त हुआ। मैं इस दर्शन में देख रही हूं कि परमेश्वर की आगमन हो गई है और मैं उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग के लिए उठा लिए जा रही हूं। और उस अंतराल में कई सारी आवाजों का मैंने उस आवाजों को सुना। उनमें से कई सारे सोच मेरे जीवन से होकर जा रहे थे। मेरे जीवन में ये सोच आ रहा था, मुझे उस बात का बहुत ज्यादा प्रसन्नता था कि फाइनली अंततः मैं अपने प्रिय से मिलने जा रही हूं। मैं अपने परमेश्वर से, जिसके लिए मैं इस धरती पर जी हूं, उस परमेश्वर से मिलने जा रही हूं। और उस सीमा का, उस खुशी का मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उस अंतराल में मेरे अंदर ये सवाल और ये सोच गुजरता जा रहा था कि सच में स्वर्ग राज्य पहुंचना बहुत ही कठिन है। और मानो कि परमेश्वर उस दौरान मुझसे बात कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा मुझे यह बता रही थी कि परमेश्वर का विश्वासी जीवन, पवित्र जीवन, स्वर्ग का ये यात्रा इतना कठिन नहीं है। कई बार हमारे जीवन में हम जब वचनों को पढ़ते हैं और इस दुनिया में रहते समय कई सारे चीजों को छोड़ने का बातें जब वचन में लिखा है, तो हमारे मन के अंदर यह सोच आ जाता है विश्वासी जीवन हमारे लिए नहीं है, या सच में पवित्रता का जीवन मैं नहीं जी सकता या जी सकती, विशेष करके जवान लोग। और ऐसे अवस्था में कई बार हम इस सोच को अपने ऊपर ला देते हैं, क्योंकि मेरे अंदर पाप है, क्योंकि मेरे अंदर गंदगी है, शायद परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे घृणा करते हैं, इसलिए मैं स्वर्ग के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। लेकिन प्रियो, सच में परमेश्वर हमें किस लिए बुलाया है? सच में परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है? सच में क्या ऐसी कोई भी बातचीत है जो परमेश्वर जिसको परमेश्वर बदल नहीं सकता, या ऐसा कोई पाप जिसे परमेश्वर दूर नहीं कर सकता? इसलिए मैंने ये मैसेज तैयार किया। इस मैसेज का शीर्षक आपने समझ लिया, हमारे वस्त्रों को नित्य धोएं, अपने वस्त्रों को नित्य धोएं। इस वचन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक भाग पढ़ाना चाहती हूँ। मेरे लिए पढ़ें जकरिया का किताब 3 अध्याय, उसका 3 से लेकर 5वां वचन तक। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा, यह भी एक दर्शन है जो जकरिया भविष्यवक्ता को दिखाया जा रहा है। यह एक महायाजक यहोशू के बारे में दर्शन है, जिसमें यहोशू महायाजक स्वर्ग में खड़े हैं और उनके वस्त्र जो हैं वो मैले हैं। ध्यान देने योग्य जो बात है, वहां पर लिखा हुआ है, इसके ये मैले वस्त्र उतार दो करके लिखा हुआ है 4था वचन में। इसका अर्थ, क्या कोई मैले वस्त्र के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है? यह वचन हमें साफ बताता है कि हमारे बुरे कार्य या फिर हमारे पापमय जीवनों के द्वारा
हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक और बात जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वहां पर उसने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। ये वचन का तात्पर्य क्या है? ये वचन हमें एक आशा देता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे बुरे कामों या बुरे आदतों या बुरे बातों को जरूर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जरूर उसको अंगीकार नहीं करते, लेकिन एक आशा हमारे लिए है कि परमेश्वर हमारे उन बुरे वस्त्रों को, हमारे बुरे बातों को, बुरी आदतों को, बुरे पापों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं। ये विश्वास परमेश्वर हमें दिलाते हैं। निस्संदेह हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपवित्रता के साथ नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने अपवित्रता को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 8वां वचन। ये अच्छे वस्त्र क्या है, ये हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। महीन मलमल, और इंग्लिश ट्रांसलेशंस में कहीं पर कई जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है सुंदर और साफ वस्त्र उसको पहनने को दिए गए। ये वस्त्र क्या है? परमेश्वर के धार्मिक कार्य या धार्मिकता का वो जीवन वहां पर उस वस्त्र के तौर पर दर्शाया गया है। तो आज आपके इस वचन को जो हम सुन रहे हैं, हमारे जीवन में ये धर्मी वस्त्र या फिर साफ सुथरे वस्त्र क्या है? क्या हमारे जीवन में धर्म के कार्य हैं? क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करने योग्य हमारे कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं? ये हमें सोचने वाली बात है। या फिर जैसे यहोशू महायाजक स्वर्ग में खड़ा हुआ लेकिन उसके वस्त्र मैले हैं, उस प्रकार हमारी अवस्था है। ये हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। प्रियो, जब हम इसी प्रकाशित वाक्य का एक और वचन पढ़े, 22वां अध्याय उसका 14 वचन, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या उनके वस्त्र पहले ही धुले हुए थे, पहले ही साफ थे? धन्य है वे जिनके वस्त्र, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। इसका अर्थ है हमारे जीवन में इस पाप रूपी दुनिया में रहते समय, इस शरीर में जिसमें पाप स्वभाव नित्य हमें घेरते जाते हैं, हमारे पास कई बार ऐसे संदर्भ होते हैं जब जाने या अनजाने हमारे जीवन, हमारे धार्मिकता के वस्त्र गंदे हो जाए, गंदगी लग जाए, पाप लग जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ ये कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आज ये सवाल सुनने वाले, इस प्रचार को सुनने वाले आप सबसे मेरा सवाल है, क्या आपने अपने वस्त्र धोए हैं? क्या हमारे जीवन में ये हमें समझ आ रहा है कि हमारे वस्त्र शायद उजले नहीं हैं, शायद हमारे वस्त्र मैले हो गए हैं, शायद हमारे जीवनों में कुछ गलतियां हैं? जब मैंने अपने उस दर्शन की बात कहा, मैं उस दर्शन को देखने के बाद मेरे जीवन में वो चीज काफी ज्यादा प्रभावित करता रहा। परमेश्वर के साथ चलना क्या है? कई बार हमारे जीवन में ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं जब हम जाने और अनजाने गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन क्या हमारा सोच ये है कि कोई बात नहीं, गलती कर रहे हैं तो चलेगा, हम ऐसे ही हैं, हम नहीं बदल सकते? परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो देते हैं। क्या आपका प्रयास दिन प्रतिदिन ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में या मेरे आत्मिक जीवन में, परमेश्वर ऐसी कोई अवस्था है जहां पर मेरे वस्त्र मैले हो गए हैं, परमेश्वर उसे धो दे? क्या हमारा सोच या हमारा प्रयास ये है कि मेरे वस्त्रों को उजले करने के लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं प्रयास करूं? क्या हमारा ये सोच है? अगर ऐसा है तो हम उन धन्य लोगों में से हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य में हम
उजले वस्त्रों के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। एक और वचन हम वहां पर पढ़ना चाहते हैं, सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां वचन। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। यहाँ पर सुलेमान एक ऐसे जगह की बात कर रहा है जब वो शायद आत्मिक तौर पर इस वचन का अर्थ पूरी तरीके से नहीं समझ सकता, क्योंकि सुलेमान के जीवन में भी हम कई सारी घटियों को पढ़ते हैं, लेकिन ये वचन को हम आत्मिक रूप से पढ़ेंगे परमेश्वर की उस आत्मा की सहायता से। परमेश्वर हमें यह बता रहा है, तुम्हारे वस्त्र सदा उजले रहें। सदा उजले रहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में हम ये याद करें कि परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। दूसरा, हम ये याद करें कि किसी भी समय परमेश्वर का आगमन निश्चित है। प्रियो, मैं और आप हम उस आखिरी समय में आ चुके हैं। यह प्रोग्राम का नाम है मारानाथा। परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। वो परमेश्वर आने वाला है, क्या आपको ले जाने के योग्य पाएगा? यह हमारा सवाल अपने आप से होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने वस्त्रों को सदा जांचते रहें, क्या मेरे वस्त्र उजले हैं या नहीं। अगर उजले नहीं हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां पर परमेश्वर का यह सामर्थ हमारे कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, परमेश्वर उसको उजले करने के लिए परमेश्वर सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय परमेश्वर हमें फिर एक बार पवित्रताई में लेकर आता है। एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, यशाया 1 अध्याय उसका 18 वचन। ये वचन को पढ़ने से पहले कई सारे लोग ऐसे पाप में जीवन में इस समय होंगे जो इस वचन को सुन रहे होंगे। आपके जीवन में हो सकता है ये सोच आ जाए, मैंने बहुत पाप कर दिए हैं, मेरे जीवन से बहुत ज्यादा गलतियां हो गई है, अब शायद मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। यह वचन आपको एक और बार उम्मीद दिलाने दे। यह वचन आपके लिए है। यशाया 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ लें। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आपको पता है प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर किस शब्द का इस्तेमाल किया है? आओ हम वाद विवाद करें। परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शाने के लिए हमसे लड़ने को तैयार है, हमसे आर्ग्यू करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमसे यह पूछने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी अपराध क्यों ना हो, ऐसा कोई पाप नहीं या ऐसा कोई गलती नहीं जो परमेश्वर का लहू उसको धोकर शुद्ध न कर दे, बशर्ते हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने वस्त्रों को दिखाएं। हम ये जाने कि हमारे वस्त्र गंदे हैं, हम ये जाने कि हमारे वस्त्र अर्गवानी रंग से रंग के हो गए हैं, हम ये समझें कि परमेश्वर के अलावा हमारे उन वस्त्रों को और कोई भी धो नहीं सकता। जब इन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग इस समय इस अवस्था से होकर गुजरते हैं जो अपने कार्यों के द्वारा अपने वस्त्रों को धोने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बहुत सारे पाप करने के बाद कुछ पुण्य कामों को करके ये सोच उनके मन में आ जाता है कि शायद मेरे पाप धुल गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बार बार ये यकीन दिलाता है, ये विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर के लहू के अलावा, जिसने हमारे लिए आखिरी खून लहू बहाया, जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया, उस बलिदान के अलावा और कोई नहीं जो हमें उद्धार दे दे। तो प्रियो, क्यों ना परमेश्वर की उपस्थिति में आज के इस अवस्था में आ जाएं। हमारे मैले वस्त्र होंगे तो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मुझे धो दे, मेरे वस्त्रों को धोने की जरूरत है। एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, नीति वचन 21वां अध्याय उसका 2 वचन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहाँ पर हम ऐसे अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर हो सकता है कि हमारे जीवन में ये सोच आ रहा है, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो ठीक है। कई बार हम चीजों को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो बुरे वस्त्र पहनकर चल रहा है और ये कहे कि मेरा गलती से गंदा हो गया या कुछ गिर गया, कुछ भी हो, तब भी ये
ये जो वस्त्र में जो दाग लग गया है वो छुपता नहीं, जब तक वो धुला नहीं तब वो धुलता नहीं, साफ नहीं होता। वैसे ही हमारे जीवन में कई सारे कामों को जो हमने किया है, जो गलत है, जो पापमय है, उनको जब तक हम अंगीकार ना करें, उनको जब तक हम छोड़े ना, तब तक उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन से जाता नहीं। ये इस वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में बहुत जो सोच है वो उसकी दृष्टि में सही होता है। हमारी दृष्टि में हम शायद से सही होंगे, हम सोच रहे होंगे हमारे वस्त्र परफेक्ट है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने वस्त्रों को जांचना जरूरी है। आप सोचे उस व्यक्ति का अवस्था क्या होगा जिसको ये लग रहा है कि उसका वस्त्र साफ है, लेकिन वो सबके सामने जाता है, लोगों को उनके गंदे वस्त्र दिख रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अपने वस्त्र नहीं दिख रहे। लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? वैसे ही कई बार हमारी आत्मिक जिंदगी हो जाती है, हम अपने आत्मिक जीवन को ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। विशेष करके जवान लोग, एक ऐसी दौर में हम जी रहे हैं जब सही और गलत के बीच में बहुत ही पतला डिफरेंस रह गया है, जहां पर परमेश्वर का वचन जो बताता है उसको झुटलाने के लिए दुनिया में बहुत सारी बातें घूम रही है। इस समय मेरे जवानों से, विशेष करके भाई और बहनें जो जवान हैं, उनसे ये संदेश है, आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं? आपके जीवन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार उजले हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके वस्त्र उजले हैं? आप जरूर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को जांचने की कोशिश करें। हम शुरुआत में कैसे हमने यहोशू महायाजक के बारे में पढ़ा, उस यहोशू महायाजक के वस्त्र मैले थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसके वस्त्र बदल दे। अगर ऐसा है तो आपके और मेरे वस्त्रों को भी, जो शायद बहुत ज्यादा मैले हो गए हैं, परमेश्वर आज बदलने के लिए तैयार है, बशर्ते हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। क्यों ना परमेश्वर की उपस्थिति में अपने कामों को हम अंगीकार करें। परमेश्वर, मुझसे ये इस प्रकार की गलतियां हो रही है, परमेश्वर मेरी आदतों में ये है, परमेश्वर मेरी ऐसी अवस्था है कि परमेश्वर मैं बार बार इस गंदगी में गिर जाता हूं या गिर जाती हूं। अंगीकार करना एक बहुत बड़ा कारण है। आइडेंटिफाई करना, आप कहां गिरे हैं, आप कहां गंदे हुए हैं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप आइडेंटिफाई कर देते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं और परमेश्वर से क्षमा याचना कर सकते हैं। बाइबल हमें बार बार ये बताती है, परमेश्वर के अलावा और कोई हमें पाप का क्षमा नहीं दे सकता। ऐसा है तो प्रियो, क्यों ना आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने वस्त्र धोने का निर्णय करें, अपने आप को समर्पित करें और कहें, परमेश्वर आज के बाद इन मैले वस्त्रों के साथ चलना मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। परमेश्वर, इन मैले वस्त्र या मेरे मैले कार्यों के द्वारा मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं ये समझ गया हूं कि परमेश्वर आपके पास उद्धार है, आप मेरे वस्त्र धो सकते हैं, आप मुझे स्वर्ग राज्य में शामिल कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने वस्त्रों को जरूर जांचें। हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं, भजन संहिता 19वां अध्याय, उसका 11 से लेकर 14 वचन तक। और 19 से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कई सारे पापों का वर्णन वहां पर लिखा हुआ है, एक के बाद एक। जब मैं इस वचन को पढ़ते समय हम याद करें, कई बार हमारे जो वस्त्र एक साथ बुरे मैले नहीं होते, बहुत ज्यादा अर्गवानी रंग के मैले हमारे वस्त्र इकट्ठे एक साथ नहीं होते। कई बार भूल चूक हमारे जीवन में आ जाती है, कई बार हमारे जीवन में ढिठाई के पाप आ जाते हैं। उसके बाद हम ऐसे हो जाते हैं कि हम बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में या वचन के सामने भी हम अपने पापों को अंगीकार नहीं करते। लेकिन ये वचन हमें क्या सिखाता है? अपने भूल चूक को कौन समझे, अपने उन बातों को भी समझने का कोशिश करें जहां पर से हमारे जीवन में पाप आ रहा है।
अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? तो अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? पाप हम पर प्रभुता कर लेती है। अगर हम अपने वस्त्रों को धोएं ना, तो हमारे ऊपर ये पाप का ऐसा प्रभाव हो सकता है कि एक दिन इसका प्रभुता हम पर हो जाएगा, फिर शायद हमें वापस आना मुश्किल हो जाएगा। प्रियो, इन वचनों में के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, शायद आपके जीवन में गलती से, भूल चूक से कुछ गलतियां हो गई होंगी। हो सकता है कि आपका ऐसा अवस्था हो गया है कि आप ढिठाई के पाप में चले गए हैं। हो सकता है कि आपका ऐसा अवस्था है कि ये पाप आपके ऊपर प्रभुता कर रही है। आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे। आप इससे बचना चाहते हैं लेकिन आप बच नहीं पा रहे। लेकिन यशायाह 1 अध्याय उसके 18वें वचन में जैसे लिखा हुआ है, चाहे आपके पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। लेकिन बशर्ते हम अपनी अवस्थाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएं और ये अंगीकार करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपके शुद्धिकरण की जरूरत है। परमेश्वर आपके पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध करे। जब हम ये जांचेंगे, जब हम ये परखेंगे, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चे रीति से आ पाएंगे और परमेश्वर के उस शुद्धता को, पवित्रता को हम प्राप्त कर पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें। अपनी अवस्थाओं को, जो आज आपकी अवस्था है, शायद मैं नहीं जानती, शायद आपके घर के लोग आपकी अवस्था को नहीं जानते, शायद आपके पड़ोसी या आपके अच्छे मित्र आपकी अवस्था को नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। उस परमेश्वर के सामने अपनी अवस्थाओं को खुल्लम खुल्ला रखकर बोले, परमेश्वर मेरे इस पाप को, मेरे इस मैले वस्त्रों को आप उतार फेंके, अपने आप को समर्पित करें। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हम फिर एक बार आते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, वचनों के द्वारा हमें समझ आया है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं, हमारे जीवन में गुनाह और अपराध है परमेश्वर, जो हमारे उन आत्माओं के आत्मिक वस्त्रों को परमेश्वर मैला कर दिया है, जो परमेश्वर हमें परमेश्वर आपके सामने खड़े रहने के योग्य नहीं ठहराता है। लेकिन परमेश्वर वचन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर जब हम अपने वस्त्रों को धोने के लिए अपने उन आत्मिक अपने उस आत्मा को आपके पवित्र लहू के द्वारा धोने के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका वो पवित्र लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया, वो परमेश्वर हमारे लिए फिर एक बार आप उंडेलते हैं परमेश्वर, और आप हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। प्रभु जी, यशायाह की किताब से आपने हमें विश्वास दिलाया परमेश्वर, ऐसा कोई अवस्था नहीं जो आपके शुद्धिकरण से हमें वंचित रख सकता है परमेश्वर। तो प्रभु जी, आज के दिन जितने जन परमेश्वर इन वचनों को सुन रहे हैं, उनकी अवस्थाएं जो भी हो परमेश्वर, उनके जीवन में आपका शुद्धिकरण, आपका पवित्रता कार्य करने दे परमेश्वर। अपने पापों को अंगीकार करने के लिए आप उनको सहायता करें प्रभु जी। अपने गंदे कामों को, परमेश्वर का वचन नीति वचन में जैसे आपका वचन कहता है कि जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। वैसे ही परमेश्वर आज आपके सामने अपने पापों को अंगीकार करने के लिए और उसको छोड़ने के लिए आप एक एक की सहायता करें। आप पवित्र जीवन के लिए हर एक को बुलाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। आप पवित्र करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करती हूं ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। अपने वस्त्रों को नित्य धोते रहें, अपने आप को नित्य परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करते रहें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह की। हमारे हार्वेस्ट टीवी के सभी प्रेक्षकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आपने अभी हमारा मारानाथा का जो संदेश सुना था, मैं विश्वास करती हूँ ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका कोई भी विषय, इस मामले में कोई भी विषय क्यों ना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय होगा, व्यक्तिगत विषय हो या पारिवारिक विषय हो, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, हालेलुया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
आपको कोई ऐसा बीमारी हो जो लाइलाज है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ग्रुप सदैव आपके विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहेगा और आप भी हमारी इस मारानाथा सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। Maranatha,